नमस्ते और आपका स्वागत है टेक विमेन वेब शो में। मेरा नाम है मृदुला और मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे दूसरे एपिसोड में, जिसका नाम है कॉन्फिडेंस एंड इम्पैक्ट। तो जब हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, हम इस वर्ड को बहुत सुनते हैं। हमारे आसपास ये वर्ड बी कॉन्फिडेंट एंड जो भी करो कॉन्फिडेंस के साथ करो, बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, पर हम सब उसे अपनी लाइफ में अप्लाई इजीली नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मेरे साथ है मेरे दो पैनलिस्ट जो आपको गाइड कर सकेंगे कि कॉन्फिडेंस और इम्पैक्ट के लाइफ में क्या मायने हैं और कैसे आप कॉन्फिडेंस को अपने अंदर इनग्रेन कर सकते हैं और इसके साथ ही आप अपना इम्पैक्ट किस तरीके से बढ़ा सकते हैं लाइफ में। सो मेरी पहली पैनलिस्ट है अश्विनी। हाय अश्विनी। हेलो। अश्विनी 13 साल से कॉर्पोरेट में है। इसके साथ साथ अश्विनी को पसंद है ट्रैवल करना, बेक करना, कुकिंग करना और आजकल अश्विनी रनिंग भी स्टार्ट कर चुकी है। सो शी हैज जस्ट गॉन थ्रू, उन्होंने अभी एक हाफ मैराथन किया है। और मेरे साथ दूसरी पैनलिस्ट है अरित्रा, जिन्होंने अभी कॉर्पोरेट लाइफ स्टार्ट की है। इसके अलावा अरित्रा इज अ स्पीकर और काम के साथ साथ, स्पीकिंग के साथ साथ अरित्रा को फुटबॉल खेलना भी बहुत पसंद है और ट्रैवल करना भी। तो हाय अरित्रा। थैंक यू सो मच मृदुला। हाय अश्विनी। हेलो। सो मेरा पहला क्वेश्चन होगा अश्विनी से। सो अश्विनी, जब हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं या एक कॉन्फिडेंट इंसान की बात करते हैं, तो पहले कौन से एट्रीब्यूट्स है या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप देखते हैं कि हाँ, अगर किसी कॉन्फिडेंट इंसान की बात हो रही है तो उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग अगर आप एक कॉन्फिडेंस पर्सन के बारे में बात करो तो मुझे इम्पोर्टेंट होगा उनका स्पीकिंग स्टाइल, वो कैसे बात करते हैं सबसे, अपने उनका हाव भाव एज इन बिहेवियर, वो कैसे बिहेव करते हैं, उनका एक्सप्रेशन कैसा है, बॉडी लैंग्वेज कैसा है और द वे दे स्पीक टू पीपल, जैसे लोगों से बात करते हैं, उनका सिटिंग पोस्चर, ये सब मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अरित्रा, आप क्या सोचती हो? आप सहमत हो? बिल्कुल ऐसा। जब एक कॉन्फिडेंट इंसान को हम लोग देखते हैं, पहले वी ऑल फॉलो कि फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होना चाहिए। तो जब वी सी अ कॉन्फिडेंट पर्सन तो हम लोगों को लगता है कि ये जो इंसान है, इनके साथ बात करने के बाद कुछ तो सीखेंगे हम लोग। ये सबसे बड़ा बात होता है कि जब आप एक कॉन्फिडेंट इंसान के साथ बातचीत कर रहे हैं, वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा गाइडेंस देगा जो कभी ना कभी जाके आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेंगे। मुझे ऐसा ही लगता है। थैंक्स गाइस। तो अरित्रा, अगर हम बात करें कॉन्फिडेंस की, तो कॉन्फिडेंस से आप क्या समझते हैं कि ऐसी कि अगर हम बात करें कि आप अगर अपने आप को बोले कि आई एम कॉन्फिडेंट, तो आप ऐसी कौन कौन सी चीज़ें अपने माइंड में लेके चलती है जिसके हिसाब से आप कह सकते हो कि हाँ, नाउ आई फील कॉन्फिडेंट। मे बी समटाइम्स हमें लगता है कि हम मे बी किसी चीज़ को करने के लिए इतने कॉन्फिडेंट नहीं है एंड उस लेवल तक पहुंचने के लिए, तो एट व्हाट स्टेज आपको लगता है कि हाँ, आई एम कॉन्फिडेंट और मैं ये कर सकती हूँ, और नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम उसको कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं बिना कुछ एक्शंस के और बिना कुछ करे? कॉन्फिडेंट फील करना मुझे सबसे आगे लगता है, पहले लगता है कि when you are confident about something, आपको वो चीज पूरा तरीके से पता होना चाहिए। You have to know the subject, जो भी आप करने के लिए जा रहे हो, even if it is a very small thing, बहुत छोटे चीज है डेली लाइफ में जो आप करते हैं, लेकिन करने के पहले it is very important कि आपको पूरा चीज पता हो कि कैसे उसे करना है from the start to from the very beginning till the end। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में I was doing the work all of a sudden मैं भूल गई कि बाकी आगे कैसे बढ़ना है, मुझे पॉइंट्स नहीं पता, मैं आगे कैसे कंप्लीट करूंगी वर्क। तो बी इट अ वेरी सिंपल थिंग इन डेली लाइफ या फिर बहुत बिग डिसीजन हो, बहुत बड़ा डिसीजन हो कॉर्पोरेट लाइफ में भी, आपको ये पता रखना है कि आपके मेन फोकस क्या है, आप क्या करना चाहते हैं उस इशू को लेके और कैसे आगे बढ़ना है। अगर आपको वे पता है कि कैसे आपको एग्जीक्यूट करना है चीज को, आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। मुझे यही लगता है। तो मेरा शायद इसके व्यू पॉइंट थोड़ा अलग होगा आपसे। मुझे ये लगता है कि कॉन्फिडेंस इससे आता है कि खुद पे भरोसा हो। लाइक अगर मुझे खुद पे भरोसा है, मैं ये कर सकती हूँ, तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, अगर मुझे इसमें 1 या 2 स्टेप्स नहीं पता तो नहीं पता, मैं सीखूंगी, मैं ढूंढूंगी आंसर्स इसके और मैं उसको कर पाऊंगी। मुझे एटलीस्ट मेरे लिए खुद के लिए ये
जरूरी नहीं है मुझे A to Z सब पता हो और उसके बाद ही मैं कॉन्फिडेंटली कुछ करूंगी। अगर मुझे खुद पे भरोसा है, हाँ आई वॉन्ट टू डू दिस, मुझे करना ही है, वो वाला अगर खुद पे भरोसा हो ना, या ट्रस्ट हो कि मैं कर सकती हूँ, अगर एक या दो स्टेप बीच में गलत भी हो गए, इट्स स्टिल फाइन, मैं काम तो खत्म करूंगी। इट माइट नॉट बी 100% सही ना हो, 98% ही हो, बट वो उस काम को तो डेफिनेटली खत्म करूंगी। ये वाला खुद पे जो भरोसा होता है ना लोगों का, तो मुझे लगता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में। जब आप काम शुरू करोगे, आपको कोई प्रॉब्लम मिलेगा बीच में, तो आप प्रॉब्लम को फेस करोगे कि हाँ एक छोटा मोटा प्रॉब्लम आ गया, इट्स ओके, मैं कर लूंगी। उसके बाद आप फिर से जाओगे, उसको टैकल करोगे, आपका व्यू पॉइंट चेंज होगा, और देन वंस यू ओवरकम इट ना, जब आप कंप्लीट करोगे, तब जो खुशी मिलेगी ना, तब उससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा नेक्स्ट टाइम के लिए। ये सोच के कि हाँ इसमें मुझे 100% नहीं पता था, मैंने किया, तो नेक्स्ट वाला काम इसमें तो मुझे 99% सब पता है, तो इसको और बेहतर तरीके से कर पाऊंगी। वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो एटलीस्ट वो खुद पे जो भरोसा है, वो मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके होने से ही आप कुछ भी टैकल कर पाएंगे। सो जब हम कॉन्फिडेंस की अगेन बात करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, एक और चीज़ हम नोटिस करते हैं कि अगर हम जेंडर से रिलेशन में जाएं, तो देखेंगे कि जो विमेन होती है या जो औरतें होती है, वो कम कॉन्फिडेंट होती है हमेशा अपने काउंटर पार्ट से। तो इसके बारे में आप कुछ बात करना चाहेंगे कि ऐसा क्यों है, या फिर ऐसा हम क्यों देख पाते हैं सोसाइटी में, और उसके लिए भी क्या कर सकते हैं हम? जब हम ये बात करें कि औरतें जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में नया नया ज्वाइन करे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम देखते हैं कि वो बहुत शाई होते हैं, क्योंकि देखिए जब वी टॉकिंग अबाउट वीमेन, बैकड्रॉप ऐसे हैं, सोशियो बैकड्रॉप ऐसे हैं जहाँ पे हम लोगों को बताया जाता है, हम लोग देखते हैं कि लास्ट टू लास्ट जनरेशन ऑफ आवर्स, नॉट आवर मदर्स, प्रोबेबली आवर ग्रैंड पेरेंट्स, हम लोग के जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो लोग ऐसे दुनिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पे औरतें और मेन एंड वीमेन, इनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ठीक नहीं था। तब ये माना जाता था कि लड़के हैं तो मर्द है तो बाहर जाके काम करेंगे, लड़कियां हैं तो फिर किचन। तो उस बैकड्रॉप से वी आर कमिंग आउट। आज तो वी हैव मूव्ड अ लॉट, बेसिकली बहुत आगे बढ़ चुके हैं सोसाइटी, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं जाके वो स्टीरियोटिपिकल नेचर हम लोग को रहता है। जैसे कि एक लड़की 12 बजे ऑफिस के कैब से भी हो, अगर घर आ रहे तो घर से 4-5 टाइम्स कॉल किए जा रहे हैं, मम्मी कहाँ हो, लोकेशन ऑन करो, कहाँ हो। एंड इट्स वेरी ट्रू, नो मैटर आप कितने अच्छा मॉडर्न, एक्सट्रीमली मॉडर्न फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, तो फिर ये आपके साथ होगा ही। बट whereas if you really look into the guy in the house, जो आपके ब्रदर होंगे या फिर आपके एल्डर ब्रदर होंगे, उनको इतना बार कॉल नहीं किया जाता है, मम्मी मैं घर आ रही हूँ, बस इतना ही। इसके बाद मम्मी इज नॉट कॉलिंग यू फॉर बेटा तुम कहाँ हो, मम्मी इज कॉलिंग यू कि डिनर करने आओगे या नहीं। तो there could be a difference, yeah, there is a difference basically in our society. Now when women are seeing and coming back from that area, वहां से जब एक like a woman is just stepping into the corporate structure, एकदम नया corporate structure में आ रहे, तब उनको लग ही सकता है कि स्कूल से जब मैं कॉलेज से लौटती थी, थोड़े लेट हो जाते थे, तो मम्मी इतना बार मुझे कॉल करके बोल रहे because mom is tensed, उस जगह पे भैया is not getting those many calls। तो फिर क्या कहीं ना कहीं जाके अगर मैं लेट से घर आ रही हूँ, कहीं ना कहीं जाके मम्मी को टेंशन हो रही है ये सोच के कि बाहर का जो सोसाइटी, जो नेचर ऑफ सोसाइटी है, वो कैसे आई एम टैकलिंग एवरी डे। सो मे बी मुझे लगता है जो रूरल एरियाज है, जो एक्सट्रीम हम लोग को ऐसे लग रहे हैं, तो आप सोचिए रूरल एरियाज में जो लोग रह रहे हैं उनको कैसे इम्पैक्ट होते हैं। उनके प्रोबेबली दे आर द ओनली फर्स्ट चाइल्ड ऑफ द फैमिली जो कॉर्पोरेट सेटअप ज्वाइन कर रहे हैं, तो जरूर उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी चीज वो देखेंगे नया। तो दैट इज वन पॉइंट, दैट कुड बी वन पॉइंट। कि जब हम विमेन और कॉर्पोरेट की बात करते हैं, फिर विमेन और इनफैक्ट सोसाइटी की ही बात करते हैं, कभी कभी एज अ विमेन हमारे दिमाग में भी क्वेश्चंस होते हैं, या फिर सोसाइटी का परसेप्शन होता है कि मे बी ये पैसों के मामले में अच्छे नहीं होंगे संभालने के लिए, ठीक है, या फिर लीडरशिप पोजीशन अच्छे से नहीं कैरी कर पाएंगे। तो ये चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस पे इम्पैक्ट और जो आप बोलने वाले हैं, इन सब को कनेक्ट करके इफ यू कैन जस्ट हेल्प आवर व्यूअर्स के।
तो मैं यही बोलने वाली थी कि आई हैव बीन हियर इन ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 13 साल से हूँ। तो जब मैंने ये ज्वाइन किया था वे बैक 2007 अर्ली 2010s एक्सेट्रा, तो मैंने देखा है, आई हैव बीन, मैं अकेली लड़की थी कॉर्पोरेट के ऑफिस या मीटिंग रूम्स में, मैंने देखा है वो सब, जहाँ पे एक रूम में अंदर जाऊं मीटिंग के लिए और अगल बगल देखूं सारे मर्द है, सारे मेरे सीनियर्स, मेरे मैनेजर, उनके मैनेजर, माय सीईओ इज सिटिंग, ही इज अ गाय। तो एक्सेप्ट फॉर मी, जो मैं थी एक, तब मैं एक बीए के काम करती थी, बिजनेस एनालिस्ट, तो रूम में जाऊंगी तो सारे बंदे हैं, तो इट डज बिकम डिफिकल्ट वैसे सिचुएशंस में ज्यादा बोलने के लिए। या जैसे अरित्रा ने बोला, आई एम अ फर्स्ट जनरेशन वुमेन इन द फैमिली, मैं पहली लड़की हूँ जो काम पे जा रही हूँ मेरी पूरे फैमिली में। मुझे पता है कि क्या क्या लोग बोलेंगे पीछे, या फिर कैसे कैसे सवाल उठेंगे, कैसे बात करना है इनसे। तो रिसेंटली बीटी में एक सेशन था हमारा, जिसमें एक ट्रेनर थी, जो उन्होंने बोला था, मुझे वो बहुत अच्छा लगा था, ट्रेन योर ब्रेन, हमारे दिमाग को हम खुद ट्रेन करेंगे लड़कियां, के What do you do जब कोई आपके बात को काटे? You have a point to say, but someone is cutting it. So, 2 steps she said was, if you're sitting on a chair like this, come front, take a deep breath, and then start speaking. Make yourself seem longer, and everyone notices you, right? You're sitting back on a chair, probably मैं बात करूं कि नहीं करूं, सोच रही हूँ कि हाँ ये बंदा बोल रहा है, I'm about to say, but someone says, I go back. Someone says anything, I again sit back, फिर से chair. But when you do this position, right, you come front of the chair. थोड़ा सीधे बैठोगी आप. You do that deep breath and you come front. तो सब notice करेंगे आपको. जो भी room में है, they notice that change in आपका body behavior. आपका behavior जो होता है ना, posture change सब notice करेंगे. If they are not stopping speaking, make your voice a little higher, which is okay. They'll stop. और someone else जो है रूम में, वो खुद बोलेंगे उनको, नहीं, लेट हर स्पीक। वो होता है, मैंने ट्राई किया है, टेस्ट किया है, उसी के बाद आपको भी बोल रही हूँ कि ये काम करता है। और दूसरा ये चीज उन्होंने जो बताया था मुझे, विच आई रियली लाइक, अगर आप कुछ बोलेंगी ना, लाइक लड़कियों में होता ही है कि हम जो बोलते हैं वो कॉन्फिडेंटली, वॉइस स्ट्रेट नहीं आता, हम कुछ अंदर अंदर वो शब्द अंदर चला जाता है, हाँ आई थिंक यू शुड डू दिस, ये वाला नहीं इम्पैक्ट करेगा। या फिर अब आइडिया देंगी, हाँ आई थिंक यू नो वी शुड ट्राई ABCD, इससे ये होगा, ये होगा, ये होगा, इससे कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। बट आपका यही सेंटेंस आपका एक मेल कलीग रिफ्रेश करके थोड़ा और कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट करे, देन एवरीवन विल बी लाइक, हाँ ये तो अच्छा है, ये सुनने में अच्छा लगता है, बिकॉज यू नो लोग इम्प्रेस होते हैं उनके बॉडी स्टाइल में या बिहेवियर में, या जो स्टाइल से वो बोलते हैं, जिससे उनका शब्द आता है ना, वो इम्पैक्ट करता है। जब अगर आपके साथ ये हो, then immediately what you can say for that, instead of feeling bad कि उन्होंने मेरा आइडिया ले लिया, you can say thank you for highlighting my point, it's so nice of you, and then you go and explain what you actually meant by that point. That also works. वो भी काम करता है। आपका ही पॉइंट था जिसका ज्यादा डिटेल्स आपके दिमाग में होगा, तो कोई नहीं बुरा, आई मीन इट्स नॉट रॉन्ग टू टेल दैट कलीग, ओके थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, एंड देन स्टार्ट एक्सप्लेनिंग इट बाय योरसेल्फ। वो भी आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस करेगा। 1 या 2 सेटिंग ना, जहाँ पे आपको पता होगा कि मेरे क्लोज टीम है जहाँ पे ये इम्पैक्ट नहीं करेगा, ट्राई कीजिए 1 या 2 मीटिंग्स में, छोटे छोटे मीटिंग्स में ये करने का, तो बड़े सेटिंग में खुद ब खुद ये आ जाएगा। यू विल नॉट लेट एनीवन स्पीक ओवर यू। तो इसी से रिलेटेड अरित्रा, अगर हम बॉडी लैंग्वेज की भी बात करें, जैसे अश्विनी ने हाईलाइट किया, तो उसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे कि हाउ बॉडी लैंग्वेज आपकी कॉन्फिडेंस को इम्पैक्ट कर रही है? Absolutely. जैसे कि अश्विनी was saying, जब आप एक मीटिंग में हैं and you are laying back on the chair, आप एकदम lean करके बैठी हुई हैं और आपके hands closed and your arms are folded, तो वैसे एक सामने जो बैठी हुई है आपके, he is thinking, he or she is having that profound thought, उनको लग ही रहा है कि आपको कुछ बात करना नहीं है, आप बस सुनने के लिए आए हैं, आप सुनेंगे, बाहर चले जाएंगे मीटिंग के, जो काम करना है करके आप वापस चले जाएंगे। मुझे ये माइंडसेट से थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो काम आप कर रहे हैं हर दिन, सुबह उठ के आपको ऐसे महसूस नहीं होना चाहिए कि नहीं यार फिर से मुझे ऑफिस जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको आप जो भी काम कर रहे हो, जितना नो मैटर इट इज बिग और स्मॉल, आपको अच्छा लगना चाहिए। यू शुड लव दैट वर्क। और जब भी आपको लगे कि
लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों मैं ये चीज कर रही हूँ। जैसे ही आपके दिमाग में ये क्यों का आंसर आ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है, आपका बॉडी पोस्चर जो है, आपका इंटरेस्ट जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यहीं पे अगर बॉडी लैंग्वेज की बात आए कि बॉडी लैंग्वेज, एक रूम पे जब आप घुस रहे हैं, आप ऐसे अगर घुस के मतलब एकदम पीछे से घुस के आप चले गए, चेयर में बैठ गए, इससे बेहतर है व्हेन यू आर एंटरिंग द रूम, आपके बॉडी लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए एकदम स्पाइन स्ट्रेट एंड यू आर कॉन्फिडेंट ऑन योर वॉक, कि आप आ रहे हैं, लोगों से छुप के नहीं आना है, आपको लोगों को बताना है कि हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलने से सारे लोग ये तो महसूस कर रहे हैं कि आप ऑफिस में आए हैं, आप प्रेजेंट है रूम में। आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो स्पिरिटेड होना चाहिए कि अदर्स को लगे कि आप सोने के लिए नहीं आए हैं ऑफिस, आप जगने के लिए आए हैं और जगाने के लिए आए हैं। इसके अलावा देयर इज वन मोर क्वेश्चन दैट आई हैव। आप लोगों का क्या व्यू है, जो है हमने एक सेइंग सुनी होगी बहुत बार, जब व्हेन इट कम्स टू कॉन्फिडेंस, फेक इट टिल यू मेक इट। तो क्या वो वर्क करता है? कभी ट्राई किया है या फिर उसके क्या व्यूज हैं? मैंने तो ट्राई किया है, मेरे लिए काम किया है ये, तो मैं 100% बोलती हूँ ये काम करता है। ट्राई फेक इट टिल यू मेक इट, बिकॉज आपको अगर कुछ पता नहीं है तो सबको बोलने की जरूरत नहीं कि मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। ये कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा। लाइक आपको 1%, 20% भी पता है 100 में, तो इट्स ओके। टेल देम हाँ आई नो हाउ टू डू इट, बिकॉज आजकल सब चीजों का आंसर मिल जाता है। यू विल हैव टीममेट्स हु कैन हेल्प यू आउट, यू विल हैव फ्रेंड्स हु कैन हेल्प यू आउट। even if it is not like a tech thing, टेक्नोलॉजी में आप नहीं हो, कहीं पे भी कोई भी काम कर रहे हो आप, तो हाँ बात कीजिए। इफ यू फील आई एम कैमरा शाई, मैं लोगों के सामने बात नहीं कर सकती, कि कीप थिंकिंग नहीं आई एम नॉट कैमरा शाई, आई कैन स्पीक, खुद से बोलिए और बात कीजिए, तो हो जाएगा। एक बार प्रॉब्लम होगा, 2 बार प्रॉब्लम होगा, पर तीसरा चौथा बार नहीं होगा। तो ये मेरे लिए ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इससे, ये होता है, काम करता है। Yeah, that's actually सच है। लेकिन मुझे और एक पर्सपेक्टिव है इस फेक इट टिल मेक इट में, जो 20% अश्विनी वाज टॉकिंग कि एक सब्जेक्ट का आपको 20% पता है। शायद मुझे लगता है कि आप 20% जितना भी पता है वो सही बोलिए आप, कि मुझे 20% पता है एंड आई एम कीपिंग इट 20%, कि इतना मुझे पता है। फिर आस्क फॉर टाइम, बाय सम टाइम, कि मैं कल आके बाकी चीज पूरी तरह से समझाऊंगी, या फिर पूरी जो टास्क है मेरे, मैं कल आके करूंगी। ये जो कल के अंदर आप क्या कर रहे हैं? आप रिसर्च कर रहे हैं, फ्रेंड से पूछ रहे हैं क्योंकि आपको नहीं पता है। दिस इज फेक इट टिल मेक इट, यू कैन डू दैट, बट बाय सम टाइम, आप टाइम ले लीजिए। कल जब आएंगे, आपको ये नहीं बताना है कि मैं कल जाके होमवर्क की, आपको ये बताना है कि नाउ लेट्स कंप्लीट द वर्क, अभी कंप्लीट करते हैं वर्क, क्योंकि आप अभी कॉन्फिडेंट हो, आपको पता चल गया, आपने होमवर्क अच्छी तरह से किया है, आप आ गए हैं, आपको पता है कैसे इसे कंप्लीट करना है। तो दैट इज ऑल्सो अनदर पर्सपेक्टिव ऑफ फेक इट टिल मेक इट। एंड आई बिलीव सिर्फ अश्विनी और मैं नहीं, कहीं ना कहीं जाके ऑल द कॉर्पोरेट पीपल कभी ना कभी, इवन द बॉसेस, देयर बॉसेस, कभी ना कभी वो किए हैं। इसीलिए आज इतना वी आर सेइंग कि हाँ हम लोग कर देंगे। अभी भी अगर कुछ नहीं पता है, वी टेक सम टाइम, थोड़ा टाइम लो, घर जाओ, होमवर्क करो, वापस आओ एंड डू इट। थैंक यू गाइस। अब इसके साथ साथ कुछ क्लोजिंग आर्गुमेंट्स बिफोर वी क्लोज द शो, ऐसे कुछ सजेशंस या कुछ पॉइंट्स जो आप व्यूअर्स के साथ डिस्कस करना चाहेंगे? मेरे तरफ से मैं ये बोलना चाहूंगी कि कॉन्फिडेंस ओवरनाइट नहीं आ जाता, और एक बार आ जाए ये भी शायद सच नहीं है कि कभी वो चला नहीं जाएगा। आपके जिंदगी में पॉइंट्स होंगे तब जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो किसी की चीज के बारे में, तो यू हैव टू बिल्ड योरसेल्फ अप। खुद को आप कॉन्फिडेंस बनाओ, कोई दूसरा नहीं आएगा आपको हेल्प करने के लिए। और जब आप उस कॉन्फिडेंस स्टेज पे हो, तो जब आपको लगता है मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो कुछ चीजें होंगी जो गलत जाएंगी, तो जब वो गलत होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए। यू हैव टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड कि हाँ एक बार गलती हो गई, इट्स ओके, आई विल फॉरगिव माई सेल्फ, आई विल वर्क ऑन इट, और मैं नेक्स्ट टाइम इससे अच्छी करूंगी। एंड कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड एंड कॉन्फिडेंट इन दैट वे टू। आई थिंक दैट इज something which I like doing personally as well. Thanks Aritra and thank you Ashwini. आप दोनों ने अपने डेली एक्टिविटी से स्पेशली टाइम निकाला हमारे लिए और अपने व्यूज शेयर किए इस पे, और बहुत इस डिस्कशन से मेरे पास भी कुछ पॉइंट्स है जो मैंने नोट डाउन किए हैं आप दोनों के। सो डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल था, मेरे लिए था तो स्पेशली हमारे व्यूअर्स के लिए तो डेफिनेटली होगा। सो इसी के साथ हम अपनी ये वाली कॉल क्लोज करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग। Thanks Mozilla.
Ashwini. It was Thanks, lovely. Rita.